हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार जटिलों के सूत्र को लिखिए और यहाँ पर एक जटिल का नाम दिया गया है पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि आईयूपीएसी के अनुसार जब भी किसी भी संकुल का नाम लिखना होता है तो सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, धनायन का नाम और प्लस में हम करते हैं ऋणायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा, अगर समन्वय गोलक का नाम लिखना होता है तो इसके अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंडो का नाम लिखते हैं और वो भी कैसे लिखते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग, बेट के अनुसार लिखते हैं। ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार मतलब जो भी अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है जिसका नाम, वो पहले लिखा जाएगा। और इनसे पहले अगर लिगेंड एक से ज्यादा उपस्थित होते हैं तो इनके लिए सफिक्स का उपयोग करते हैं, जैसे 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में पोटेशियम दिया हुआ है तो सबसे पहले पोटेशियम है वो धनायन है और ये आगे वाला आपके पास में ऋणायन है, टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, ये ऋणायन है। ठीक है, तो ये समन्वय गोलक है, कौन सा, साइनाइडो निकलेट सेकेंड। ठीक है, लिगेंडों के नाम लिखने के बाद में हमें लिखना होता है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। अगर समन्वय गोलक धनायन साइड उपस्थित है तो सीधा नाम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का। अगर वो ऋणायन साइड उपस्थित होता है तो हम उस केंद्रीय धातु परमाणु के पीछे हम 8 शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ निकलेट, तो इसका मतलब ये क्या है, समन्वय गोलक है वो ऋणायन साइड उपस्थित है। फिर हम क्या करते हैं, छोटे ब्रैकेट के अंदर रोमन संख्या में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है पोटेशियम, तो सबसे पहले जो धनायन है वो पोटेशियम है और जो ऋणायन होगा वो हमारे पास में ये होगा, हमें पता नहीं है उसके ऊपर आवेश कितना आएगा, हमने मान लिया x। ठीक है, और उसके अंदर टेट्रासाइनाइडो है तो इसका मतलब हमारे पास में यहाँ पर 4 CN लिगेंड होंगे और निकलेट है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा निकल और इसके ऊपर ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है +2। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। तो इसके ऊपर इसमें प्रेजेंट सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग होगा वो -x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं +2 +4 इंटू -1, क्योंकि एक साइनाइड पर आवेश होता है वो -1 होता है और ये कुल मिला के आएगा -x के बराबर। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास में x का मान आ गया है, तो जो ऋणायन आएगा वो आ जाएगा निकल CN4 और ऊपर आ जाएगा -2। अब इन दोनों से मिलाकर जो यौगिक बनेगा वो बनेगा K2NiCN4। ये आपके पास में क्या बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा, जो इसका नाम हो जाएगा। ये आपके पास में इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।